हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 18 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्लेस ऑफ ट्यूमरिक हैज़ गॉट GI टैग इन द साउथ इंडिया लेटली। हाल ही में दक्षिण भारत में किस स्थान की हल्दी को GI टैग हासिल हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर था इरोड। इरोड कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड विद द उत्तम युद्ध सेवा मेडल। उत्तम युद्ध सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है रंजीत सिंह। ठीक है, सरनजीत सिंह। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर याद रखिए, 2 दिन पहले हम आपको शौर्य चक्र के बारे में बताए थे। किसके बारे में? शौर्य चक्र के बारे में बताए थे। शौर्य चक्र कितने लोग को मिला था? 15 लोग को दिया गया था। उसी तरह कृति चक्र भी होता है। कृति चक्र कितने लोग को मिला था? ये मिला था 3 लोग को मिला था। और उत्तम सेवा मेडल जो है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल कितने लोग को मिला है? सिर्फ एक ही लोग को मिला है। वो किसको मिला है? सरनजीत सिंह को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु इज द ओनली इंडियन एथलीट इन द टॉप 10 रैंक ऑफ ESPN वर्ल्ड फेम 100 लिस्ट 2019। ESPN वर्ल्ड फेम 100 सूची 2019 के श्रेष्ठ 10 रैंक में एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? देखिए, ESPN जो है हर साल 100 लोगों का एक सूची निकालता है पूरे विश्व में। ESPN है क्या? ESPN जो है ये US बेस्ड स्पोर्ट्स टेलीविजन चैनल है जो 1979 से कार्यरत है। तो ये हर साल लिस्ट निकालता है 100 लोगों का। तो टॉप 10 जो प्लेयर हैं उसमें सिर्फ एक भारतीय है, विराट कोहली। धोनी का रैंकिंग कितना है? 13वां है। 13th रैंकिंग धोनी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच कंट्री अनवेल चैटी रॉबर्ट्स फॉर 2020 ओलंपिक। 2020 ओलंपिक के लिए किस देश ने चैट रॉबर्ट का खुलासा किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज ध्यान देने वाला है। चैटी रॉबर्ट करेगा क्या? ये जैसे कि जो अपंग जो देखने जाएंगे, अपंग व्यक्ति, व्हील चेयर पर्सन, उनको ये मदद करेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द वेस्ट नील वायरस वाज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू इट्स आउटब्रेक इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। वेस्ट नील वायरस हाल ही में भारत के किस राज्य में फैलने के कारण खबरों में था? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नील वायरस जो है, ये नील वायरस डिफेक्टेड मॉस्क्यूटो को काटने से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। President of India Ramnath Kovind inaugurated the Festival of Innovation and Entrepreneurship Fine in। तो देखिए, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप का शॉर्ट फॉर्म फाइन हो गया, इसको भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया। कहाँ पर? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 15 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अर्जेंटीना एंड डैश विल होस्ट द कोपा अमेरिका 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। तो अर्जेंटीना और कोलंबिया होस्ट करेगा कोपा अमेरिका 2020। ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, सारे कंट्री एक जैसे वर्ल्ड कप होता है ICC का, उसी तरह फीफा के अंदर में कोपा अमेरिका 2020 हो रहा है। अर्जेंटीना और कोलंबिया इसको होस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु वाज द न्यू चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के लिए नए अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य कुमार मिश्रा। सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच टीम वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इन इंदौर। तो इंदौर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। और इसने महाराष्ट्र को हराकर ये ट्रॉफी जीता है। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 देखते हैं, 2020 अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप विल होस्टेड बाई।
तो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा 2020 अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, तो वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो एक करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू इंजेक्ट लिक्विडिटी बाई फॉरेक्स स्वैप। निम्नलिखित में से किस संगठन ने विदेशी मुद्रा का स्वैप के माध्यम से तरलता को इंजेक्ट करने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। इंजेक्ट लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो आरबीआई है वो रुपीज और डॉलर में स्वैपिंग करेगा। चलिए देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का। और अगर अभी तक आप लाइक बटन को नहीं दबाएं तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दिया कीजिए। चलिए देखते हैं, रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चन का। क्वेश्चन 1 था, M.R. कुमार वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। M.R. कुमार निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो LIC के, लाइफ कॉर्पोरेशन के, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, विच कंट्री एग्रीड टू द वर्क एक्सपीडियसली टू द ऑपरेशनलाइजिंग द करतारपुर कॉरिडोर इन पाकिस्तान। किस देश ने पाकिस्तान में करतारपुर गलियारे के संचालन पर तेजी से काम करने पर सहमति व्यक्त की थी? तो इंडिया करेक्ट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द 34th एडिशन ऑफ आहार द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर बिगैन इन विच सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन हम कल आपको बता चुके हैं, बस रिवीजन करा दे रहे हैं। किसे हाल ही में फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो महमूद सतेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद सतेह। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नेम द सोशल इंटरप्रेन्योर हु हैज वन ए कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड फॉर द एशियन रीजन इन लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा नवन गोपालन। इसके बारे में कल हम आपको डिटेल में बताए थे, तो अगर वीडियो पिछला नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसे हाल ही में मिजोरम का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सी लाल सासवत को किया गया है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, विच सिटी इज होस्टिंग द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019? तो अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल का मेजबानी कौन कर रहा है? अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 मार्च से 16 मार्च 2019 तक भारत स्मार्ट उपयोगी सप्ताह 2019 का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द इंडियन स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2019 फ्रॉम 12 मार्च टू 16 मार्च? तो मिस्टर AK भल्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं, हु लॉन्च द इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी एंड द वीडियो वॉल एट न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में भारतीय शहरी वेधशाला और वीडियो दीवार का शुभ आरंभ किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 देखते हैं, हु रिसीव द यशवंतराव चौहान नेशनल अवार्ड रिसेंटली? तो यशवंतराव चौहान नेशनल अवार्ड किसको मिला है? तो रघुराम राजन को दिया गया है, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं, और अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए और जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि अब जल्द ही आपको मैथ का वीडियो चालू होगा जिसमें NTPC का आपको शेड्यूल के साथ सब कुछ चालू होगा। NTPC का मैथ का वीडियो आएगा, रीजनिंग का आएगा, CGL का वीडियो आएगा। ठीक है, तो सारा कुछ अब चालू होने वाला है, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले हम आपको ऑलरेडी 50 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 51 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ, या ऋषभ देव भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ऋषभनाथ का दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? आदिनाथ बोला जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में ये पाया गया है आदिनाथ के, मतलब इसका वर्णन कहाँ पर पाया गया है? ऋग्वेद में पाया गया है। इनका मृत्यु कैसे हुआ था? ये सुलेखना के धारण किए थे, सुलेखना के तौर पर इनका मृत्यु हुआ था। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं, तो पहला तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, और महावीर जो थे वो रियल फाउंडर थे जैनिज्म का। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड वेयर कॉल्ड? गुप्ता काल के सोने के सिक्कों को कहलाते थे, तो दिनार
कहलाते थे, दिनारा। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड में एक चीज याद रखिए, गुप्ता पीरियड खोज किसने किया, फाउंडर कौन है इसका, तो श्री गुप्ता जो है वो गुप्ता पीरियड के फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, वेयर इज पिम्पेट केव, पिम्पेट का केव, पिम्पेट के गुफा कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो तीन चीज और देख लीजिए, मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा गुफा है। पहला भीम बेटका, भीम बेटका जो केव है वो है आपको मध्य प्रदेश में। दूसरा बाग केव, ये भी मध्य प्रदेश में, BAGH है, ठीक है। तीसरा पांडव केव, ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही है। चौथा फोर्थ है उदयगिरी केव। ये चारों केव भी मतलब कि मध्य प्रदेश में है और ये इंपॉर्टेंट है। अजंता, इलोरा, ये सारा महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द GT रोड वाज रिनोवेटेड एंड नेम्ड एज द ग्रांटक रोड बाय, GT रोड का पुनर्निर्माण कर किसके द्वारा ग्रांटक रोड नाम दिया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश के द्वारा दिया गया। यहाँ पर GT रोड बनाया कौन था, शेरशाह सूरी, सूरी जो डायनेस्टी था उसके जो फाउंडर शेरशाह सूरी थे उनके द्वारा GT रोड का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो उसका रिनोवेशन मतलब कि मरम्मत किसके द्वारा कराया गया, ब्रिटिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, तो सिकंदर लोधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज हम आपको बताना चाहते हैं, उसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, हर वीडियो में हम आपको कुछ ना कुछ अलग बताएंगे। गुल खिले तो सलाम, इसको याद रखिएगा तो आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का। गु से गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, खी से खिलजी वंश, ठीक है, तो से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और अल से लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। तो ये सारा आपको सीक्वेंस हो गया, पहले स्लेव डायनेस्टी था, फिर खिलजी डायनेस्टी था, फिर तुगलक था, फिर सैयद था, फिर लोधी था। ये सीक्वेंस SSC में पूछा गया था और रेलवे में भी एक बार ये सीक्वेंस पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया सिकंदर लोधी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो आप कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन 56 है, श्वेती तिरुनल रामा वर्मा हु कंसीडर्ड एज द ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजर वाज द रूलर ऑफ, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैनवेनकोर। जब आपको विजयनगर पढ़ाएंगे उस समय इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम संस्थापक कौन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डी आपका बदरुद्दीन तैयब जी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ओनली ऑन द ओकेजन एंड द सेशन वाज हेल्ड इन, गांधी जी केवल एक अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये बेलगाम में किया गया था। ये है कहाँ पर, तो कर्नाटका में है, इसको याद रखिएगा। कर्नाटका स्टेट है, वहीं पर बेलगाम शहर है, वहीं पर उसका दो अध्यक्ष बने थे वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहले निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे, तो जॉर्ज यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहला भारतीय कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर से फैमिली से बिलोंग करते थे और ये
पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे जो सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे जगह आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जेपी कृपलानी। आपको सरोजनी नायडू के बारे में कल बता चुके थे, सुचिता कृपलानी के बारे में भी कल बताए थे आपको। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, ये हम आपको कल ऑलरेडी ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। हु वाज द यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट? सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। 35 साल के उम्र में बनारस के सेशन में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते होंगे, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपको पता होगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पहले प्रधानमंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और आपको डिस्कवर ऑफ इंडिया जो बुक है उसका भी लेखक यही थे। उनके बारे में, इन लोग के बारे में धीरे धीरे करके आपको बहुत सारा चीज़ पता चलते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे का पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने ही ब्रिटिश जो क्वीन थी, जहाँ का सेनेट था, वहाँ पर ये बोले थे कि प्रेरित किए थे वो लोगों की इंडियन मतलब कि रेलवे का सर्विस इंडिया में चालू करने के लिए। और जो मुंबई से थाने 1953 में ट्रेन चालू हुआ था वो इन्हीं का देन था। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मूल शंकर इनका वास्तविक नाम है। तो चलिए अब आज का सेशन समाप्त होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। वैलेंटाइन किरोल कॉल्ड हुम द फादर ऑफ इंडियन अनअरेस्ट? तो वैलेंटाइन चिरोल जो थे, ये किसको बोले थे कि भारतीय अशांति का जनक? तो बाल गंगाधर तिलक को बोले थे। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि फादर ऑफ इंडियन अनअरेस्ट किसको बोलते हैं, किसके द्वारा बोला गया था? तो वैलेंटाइन किरोल। ये नाम को भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और किसको बोला गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं जिसका आपको आंसर देना होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच कंट्री ऑफिशियल प्रिंटिंग यूनिट हैज रिलीज्ड ब्लैक होल क्वाइन इन हॉनर ऑफ स्टीफन हॉकिंग? किस देश के सरकारी मुद्रण इकाई में स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल क्वाइन जारी किया गया? 4 ऑप्शन है, ए ब्रिटेन, बी इंडिया, सी स्वीडन और डी यूएई। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आशा है कि सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर